हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शतमपथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचकर्म के बारे में। हमारे सेंटर शतमपथ वेलनेस सेंटर पे जब लोग आते हैं पूछते हैं पंचकर्म होता क्या है, तो उसी के बारे में आज हम आपसे डिटेल शेयर करने वाले हैं। पंचकर्म इज बेसिकली अ डिटॉक्स थेरेपी। डिटॉक्स से काफी बढ़कर है, ये एक शोधन चिकित्सा है जिसमें आपके जो नॉर्मली बॉडी में वात पित्त कफ होते हैं वो प्राकृत अवस्था में होते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। अगर ये अप्राकृत अवस्था में आ जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, तो आपको बीमारियां होती हैं। तो इन्हीं प्रकोपित वात पित्त कफ को हम पंचकर्म के द्वारा आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब पंचकर्म में आते हैं बेसिकली 5 कर्म, जो है वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण। तो आज के वीडियो में हम वमन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वमन थेरेपी कैसे काम करती है, ये होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं, किन्हें ये कराना चाहिए और किन्हें ये नहीं कराना चाहिए। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वमन थेरेपी जो है वो आपके श्वसन तंत्र पे, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। वहाँ की डिजीजेस जो होती है आपकी पाचन तंत्र की, लाइक एलर्जी हो गया, अस्थमा हो गया, आपकी इंडाइजेशन हो गया, अम्लपित्त हो गया, हाइपर एसिडिटी आजकल लोगों को होती है। और ये वमन थेरेपी के बारे में हम लोग इसलिए अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वसंत ऋतु में कहा गया है आयुर्वेद में कि वमन कराना सबसे श्रेष्ठ होता है। वसंत ऋतु में नेचुरली आपका जो कफ दोष होता है वो बढ़ जाता है, तो इस समय आप जब वमन कराते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपने शरीर का शोधन कर सकते हैं। ये हेल्दी पर्सन भी करा सकते हैं, नॉर्मली भी लोग अगर कराएंगे तो उनकी बॉडी की शुद्धि होती है। आपका शरीर बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे बचपन में बच्चों का होता है, उसी तरह से पूरा शुद्ध हो जाता है। क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, खाना है, वो हमारी बॉडी को अंदर से भी पूरा डैमेज कर देती है। तो उस डैमेज से बचने के लिए आप अपने आगे प्रिवेंटिव मेजर जैसे भी इस वमन को करा सकते हैं। सबसे पहली प्रोसेस होती है दीपन पाचन की, जो 3 दिन के लिए हम घर पे मेडिसिन देते हैं वो आपको खानी होती है। उससे आपका आमदोष का पाचन होता है और उसके बाद आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है। फिर हम यहाँ पर स्नेहपान कराते हैं, जो कि 5 से 7 दिन की प्रोसेस होती है। इसमें मेडिकेटेड घी आपको मंत्रों के द्वारा उच्चारित करके सुबह एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, जो 5 से 7 दिन हो सकता है। ये पेशेंट में वेरी करता है कब उसके अंदर स्निग्धता के लक्षण आने वाले। ये मेडिकेटेड घी आपकी बीमारी के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। फिर साथ ही में लास्ट के 2 दिन में आपका बाह्य स्नेहन और स्वेदन किया जाता है, जिसमें आपको तेल मालिश करके पूरी बॉडी पर स्टीम चैम्बर में बैठाया जाता है। स्नेहपान के दौरान आपको हल्का डाइजेस्टिव भोजन करना होता है। फिर 8वें दिन आपका वमन किया जाता है। इसके लिए देखिए यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। और जिस दिन आपकी वमन की डेट डिसाइड होती है उसके 1 दिन पहले आपको रात में दही खिचड़ी खाना होता है और मीठा गुलाब जामुन या मावे की मिठाई खानी होती है। देन सुबह आपको सुबह चावल और मूंग दाल की खिचड़ी अपने साथ लेकर के आनी होती है। अगर आपका मोशन पास हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आपको निरुवस्ती देने के बाद ये वमन की दवाइयाँ दी जाती है। अब आप ये पहले क्लिप में जो देख रहे हैं मेडिसिन पिलाई गई है, सेकेंड में आप देख रहे हैं कि उसको वेग आने लगे, उल्टी और फोर्सफुल वमन। वेग के बाद अपने आप वमन बंद हो जाता है। फिर उनको ठंडे पानी से मुंह धुला दिया जाता है और गुनगुने पानी से कुल्ले करा उनको रेस्ट करने के लिए लेटा दिया जाता है। हर 15 मिनट में उनका बीपी चेक किया जाता है और 15-20 मिनट के बाद एक धूमपान क्रिया की जाती है, जिसमें हम नाक के द्वारा एक धूमवर्ती से धुआं डालते हैं, जो मुंह से वो फिर पेशेंट निकालता है। तो इस तरह से जो बचा हुआ कफ है वो भी निकल जाता है और पेशेंट को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद 5 से 7 दिन तक आपको संसर्जन क्रम का पालन करना होता है, जिसमें लाइट डाइट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो। तो इस तरह से ये वमन थेरेपी काम करती है। अब ये किन्हें नहीं कराना चाहिए, तो उसमें आती हैं प्रेग्नेंट लेडीज, छोटे बच्चे और बूढ़े, और जिनको सीवियर हार्ट डिजीज़ है या फिर अल्सर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो उन्हें ये थेरेपी नहीं कराना चाहिए। बाकी आप अपने पास के वैद्य से सलाह ले सकते हैं।